हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर गिट एंड गिटहब सीरीज। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गिटहब के बारे में। तो हमारा रहने वाला है इसमें गिटहब का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे गिटहब होता क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम गिटहब पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट को हमारे लोकल गिट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद आपको हर बार यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे ही आप कोड पुश या पुल करते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिमोट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं गिटहब पे। और वो पढ़ने के बाद जो रिमोट रिपोजिटरी आपने क्रिएट की है उसको अपने लोकल सिस्टम पे कैसे क्लोन करते हैं। और क्लोन करने के बाद मान लो कि आप कोई भी लोकल रिपोजिटरी है, उसको रिमोट रिपोजिटरी के साथ आपको लिंक करना है। तो उसके लिए हम क्या सेटअप स्टेप यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे लिंक करते हैं उसको। वो पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम गिटहब की फेस कमांड के बारे में, जो कि आपका ब्रांच स्पेसिफिक कोड आपके लोकल सिस्टम पे लाने के लिए यूज होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं गिटहब होता क्या है, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो मान लो आप किसी ट्रिप पे गए हो और वहां पे आपने बहुत सारी फोटोज क्लिक की हो, और अब आपको इस फोटोज को अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? आप गूगल फोटोज यूज करते हो। वैसे ही मान लो आपके पास बहुत डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, उनको अपने दोस्त के साथ शेयर करना है, तो आप उसके लिए गूगल डॉट्स यूज या गूगल ड्राइव यूज करते हो। वैसे ही आपको अपना कोड को किसी डेवलपर के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो गिट सर्विस प्रोवाइडर, या जिसमें आपका रहता है गिटहब, या आप मान सकते हो इसमें गिट लैब भी होता है और बिग बकेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो जिसकी यूज करके आप अपना कोड किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो मान लो आपने गिट यूज किया है और अपने आपने लोकल कोई रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है। तो जैसे ही आपने लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी है और यहाँ पे कोड लिख रहा है बहुत सारा, अब आप इस कोड को किसी डेवलपर के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? अपने जितना भी कोड है उसको गिटहब में डाल दोगे, यहाँ गिटहब में डाल दोगे। और गिटहब में डालने के बाद इस कोड की जो भी लिंक क्रिएट होगी यहाँ पे, उसको अपने डेवलपर के साथ शेयर कर दोगे, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दोगे। तो जिससे क्या होगा कि वो आपके कोड को देख पाएगा। तो गिटहब का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपका जितना भी कोड है उसको आपको रिमोट किसी क्लाउड पे स्टोर करना है, तो उसके लिए आप गिटहब यूज करते हो। तो ये हमारा गिटहब हो गया। तो गिटहब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाओगे और गिटहब लॉगिन करोगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज खुलेगा, जो भी पेज खुलता है तो वो गिटहब लॉगिन पे ले जाता है। तो आप इसमें अपना, अगर आपने पहले ही गिटहब अकाउंट क्रिएटेड है तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो नीचे आप क्रिएट अकाउंट में जाओगे यहाँ पे, और जैसे ही क्रिएट अकाउंट में जाते हो आप तो यहाँ पे आपकी मेल आईडी पूछता है। तो मैं यहाँ पे मेल आईडी डाल देता हूँ। तो जैसे मेल आईडी डालता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ तो आपसे ये पासवर्ड मांगता है। तो मैं अभी ये जो मेल आईडी है वही पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, और फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी यूजर नेम पूछता है, तो यूजर नेम आप कोई भी यूनिक यूजर नेम ले सकते हो। अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी डिसाइड कर सकते हो, अगर वो वहां पे होगा तो अवेलेबल हो जाएगा। और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये अपनी मेल आईडी पे इसने कुछ कोड्स भेजे हैं जिनको मैं एंटर करना है, जिससे मेरा अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और मेरी मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं मेल आईडी में जो भी मेरे पास आया है कोड उसको डाल देता हूँ। अभी मेरा वेरीफाई हो गया है। और अब मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको साइन इन कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा गिटहब अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी हम हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ये। तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ, देन यू कैन क्लिक अकॉर्डिंग टू यू कैन क्लिक हियर। और यहाँ पे आपका स्किप पर्सनलाइज ये भी क्लिक कर सकते हो आप। अभी वो कर देते हैं हम। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये ऐसा आपका डैशबोर्ड खुलता है आपको। और अब हम देख लेते हैं कि इस अकाउंट को हम अपने गिट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, जिससे कि हमें हर बार यूजरनेम और पासवर्ड नहीं डालना पड़े अपने कोड को पुल या पुश करने के लिए। तो इसके लिए आप जरा पड़ेगा यहाँ पे अपने अकाउंट में, और यहाँ पे आप जाओगे तो आप सेटिंग दिखेगा, और सेटिंग में जाके आप जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे मांगता है कि एसएसएस की। तो यहाँ पे आप एसएसएस की यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने क्रिएट नहीं कर रखी है। तो इसको क्रिएट करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स रहते हैं, वो हम यूज करने वाले हैं। तो एसएसएस की सेटअप करने के लिए हमारे पास मेनली 4 स्टेप्स रहते हैं।
फर्स्ट स्टेप में हम एसएसएस की जनरेट करते हैं, जो कि पेयर वाइज आपका जनरेट हो गया। एक तो पब्लिक की जनरेट होगी, एक प्राइवेट की जनरेट। प्राइवेट की आपके लोकल सिस्टम पर रहेगी और पब्लिक की आप गिटहब अकाउंट पे डालोगे। तो सबसे पहले हम की जनरेट कर देते हैं। तो की जनरेट करने के लिए हम आएंगे अपने गिट और यहाँ पे गिट बैश क्लिक कर और यहाँ पे अपनी जो भी कमांड हमने कर रखी है आप इस कमांड को रन करोगे और यहाँ पे जो आपने मेल आईडी है उसको आप पेस्ट कर दोगे। तो जैसा कि मेरे पास मेल आईडी रहने वाली है ये वाली, तो मैंने यहाँ पे मेरी मेल आईडी डाल दी है। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो मेरी यहाँ पे की जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की रहेगी। अब ये लोकेशन पूछता है कि आपको कहाँ लोकेशन सेव करनी है, तो मैं अभी एंटर दबा देता हूँ और ये पूछ रहा है कि जो मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको आप ओवरराइड करना चाहते हो, मैं ये कर देता हूँ। ये आपसे पास फ्रेज मांगता है, जो कि एक पासवर्ड टाइप का होता है कि अगर आपके किसी के पास की चली जाए फिर भी उसके बाद अगर पासवर्ड नहीं हो जाए तो उसको यूज नहीं कर पाएगा। अभी मैं एंटर मार के इसको ऑप्शनल तो ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देता हूँ और ये मेरी अभी की जनरेशन हो गई है। उसको मैं जाके देख भी सकता हूँ इस फोल्डर में, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और तो यहाँ पे हमारी दो चीज दिखती है हमें, एक तो पब्लिक एक प्राइवेट की होगी, दूसरी पब्लिक की होगी। तो हमें पब्लिक की हमारे गिटहब अकाउंट पे डालनी है और जो प्राइवेट की है उसको हमें अपने एजेंट है, जो एसएस एजेंट है उसको बताना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एसएस एजेंट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको मैंने स्टार्ट करने के लिए हम कमांड करते हैं यूज। तो ये हमारी कमांड रहने वाली है जिसमें हम एसएस एजेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे आप कमांड क्लिक करोगे तो जैसे आप एंटर मारोगे तो आपका एजेंट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आप इस जो आपकी प्राइवेट की है इसको स्पेसिफाई करोगे एसएस एजेंट के साथ। तो उसके लिए एक और कमांड रहने वाली है आपकी, तो मैं इसको एंटर मारता हूँ और अब इसने आपकी जो प्राइवेट की है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और अपने यहाँ पे लोकल सिस्टम पे ऐड कर दिया है। अब आप इस पब्लिक की के जो भी डेटा हो उसको आपको डालना पड़ेगा वहाँ गिटहब पे। तो सबसे पहले देख देते हैं इसमें क्या क्या डेटा है आपका। तो जैसे आईडी, तो इसमें जो भी आपका डेटा रहने वाला है इसको आपको सिंपली कॉपी करना है और सिंपली कॉपी करने के बाद आपका जो यहाँ पे टैब खुला था एसएसएस की ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। और इसके साथ ही जो भी मेरा रहने वाला है उसका टाइटल, मान लो कि आप लोकल पीसी पे है, मेरा पीसी 1 है या सेटअप 1 है, लोकल सेटअप मान सकते हो उसको, लोकल सेटअप 1 नाम दे सकते हो और यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे ऐड करते हो तो आपकी पब्लिक प्राइवेट की के साथ आपका कंडीशन बन गया है। अब ये लोकल सिस्टम उसको वेरीफाई कर पा रहा है और अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि आपका ऐड हुआ नहीं हुआ। तो इसके लिए आपकी कमांड यूज होने वाली है। तो इसमें वेरीफाई कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने एंटर किया इसने बोल रहा है कि आपके यूजर नेम के साथ ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया है और आपकी की ऐड हो गई है। तो इस तरीके से हम एसएसएस की के थ्रू हम सेटअप कर लिया है हमने। अब हम देखते हैं कि हम रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ क्रिएट न्यू ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट। तो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो यहाँ पे कोई भी आपकी रिपोजिटरी है रहने वाली है उसका नाम डाल सकते हो। जैसे कि मैं अब डालने वाला गिटहब और ये प्रोजेक्ट और डेमो। तो इस नाम से अगर आप कोई रिपोजिटरी पहले से क्रिएट की है तो ये आपको बता दिया कोई क्रिएट नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये पब्लिक, उसके बाद आपको ऑप्शन दिखता है रीडमी फाइल का जिसको आप ऐड कर सकते हो। इससे आप कोई भी रिपोजिटरी है उसका इंट्रो दे सकते हो कि रिपोजिटरी काम क्या करने वाली है। उसके साथ आप डॉट गिट इग्नोर फाइल ऐड कर सकते हो। मैं अभी इसको बाय डिफॉल्ट रखता हूँ और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो जैसे ही आप रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करते हो इसको अपने लोकल सिस्टम पे लेके आ सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं करता हूँ गिट क्लोन कमांड यूज। और जैसे ही आप गिट क्लोन कमांड रन करते हो उसके बाद जो भी आपने कॉपी की थी लिंक उसको पेस्ट कर दोगे। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करते हो तो वहां का कोड आपके लोकल सिस्टम पे आ गया है, उसको आप देख भी सकते हो। ये आपके लोकल गिट डेमो, तो इसमें जाके देख सकते हो आपकी आपका जो भी कोड था वो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आप हिडन फाइल दे सकते हो कि आपका डॉट गिट फोल्डर भी आ गया है, मतलब आपकी जो भी रिमोट रिपोजिटरी है उसका कोड यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से हम जो भी अपना रिमोट रिपोजिटरी वाला
फाइल जो या रिपोजिटरी हमने क्रिएट की थी उसको अपने लोकल सिस्टम पे लेके आ सकते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपकी ब्रांच तो आपको कहीं अभी गिटहब पे पुश करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम मान लो किसी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मान लो कि हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है प्रोजेक्ट 1। तो इस तरीके से मैंने कुछ फाइल क्रिएट की है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ git initialize। तो git initialize करता हूँ, देन तो जैसे मैं git initialize करता हूँ मेरा .git फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है और मैं करता हूँ git status। तो यहाँ पे मैं दिखाएगा कौन-कौन सी फाइल है यहाँ पे ऐड है। तो अभी मैं कर लेता हूँ git add जितनी भी फाइल उन सबको ट्रैक करने के लिए। और अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मैं पुराना वीडियो जाके देख सकते हो, जिसमें पूरा मैंने इसको एंड टू एंड समझा रखा है कि ये कमांड क्या होती है और कैसे काम करती है। तो अभी हमारा कोड लिख रखा है हमने इसमें और इसको अब कमिट भी कर देता हूँ मैं, git commit एंड देन प्रोजेक्ट इनिशियलाइज्ड। ओके, नाउ प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया है। अभी हमें इस कोड को अपने रिमोट रिपोजिटरी में डालना है। तो वो डालने के लिए सबसे रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोजेक्ट 1 इस नाम से क्रिएट करता हूँ या प्रोजेक्ट नाम क्रिएट करता हूँ। ये करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी पहले डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उनको क्लिक रहने देता हूँ और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। तो यहाँ पे हमें पहले जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो सेम पेज दिखता है हमें, लेकिन इस बार में यहाँ पे कमांड रहती है आपकी, उसको मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लोकल सिस्टम पे आता हूँ और यहाँ पे जो भी हमारी कमांड थी उसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो भी मेरी रिमोट रिपोजिटरी है, ये मेरी रिमोट रिपोजिटरी रहने वाली है। तो मैं इस नाम से मेरी जो भी रिमोट रिपोजिटरी है, उसको मेरे प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे करते हैं, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं git remote एंड -v। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन-कौन सी हमारी रिमोट रिपोजिटरी है, वो हमारी इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। अगर मान लो कि आपको ओरिजिनल नाम नहीं चाहिए और आपको मल्टीपल रिपोजिटरी के साथ आपको अपने कोड को लिंक करना है, तो आप सेम कमांड को यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन 1 कर सकते हो आप। तो सेम चीज़ वही होने वाली है और यहाँ पे git remote v करोगे, तो आपको 2 चीज़ दिखेगी। अब आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो जब कोड डालना चाहते हो तब आप ओरिजिन यूज़ कर सकते हो, तब इस रिपॉजिटरी पे चला जाएगा। और मान लो किसी आपने नई रिपॉजिटरी यूज़ कर लेती है, इसका लिंक दूसरा है, तो वहाँ पे आप ओरिजिन 1 यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी रिमोट रिपॉजिटरी को अपने लोकल रिपॉजिटरी के साथ लिंक कर सकते हैं। और जो भी मेरा कोड है, उसको रिमोट में डालने के लिए मैं करता हूँ git push एंड देन किस रिपॉजिटरी पे डालना है, मान लो मेरे को ओरिजिन पे डालना है, इस रिपॉजिटरी वाली पे, तो यहाँ पे डालता हूँ और देन यूज़ एंड कौन सी ब्रांच यूज़ करनी है, देन मास्टर ब्रांच। तो मैं जैसे ये कमांड डालता हूँ, तो मेरा जो भी कोड है, मेरी ब्रांच है मास्टर ब्रांच, ये मेरी ओरिजिन वाली रिपॉजिटरी है, वहाँ पे पुश हो जाएगी और इसको आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, तो आपके ब्रांच आ गई है मास्टर ब्रांच, जो कि आपने जो क्रिएट की थी वहाँ पे लोकल सिस्टम पे, वो यहाँ पे आ गई है। अब हम देख लेते हैं कि हम देख लेते हैं कि डैश यूज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो आप फ्यूचर में ओनली गिट पुश ओरिजिन यूज़ करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी मास्टर ब्रांच है, उसको वो यूज़ करने वाला है। लाइक मैंने यहाँ पे मान लो कि ये कोई भी नई फाइल क्रिएट की है, आप file.txt और ये ऐड करने के बाद मैं गिट ऐड कर देता हूँ। और ये करने के बाद मैं कुछ भी इसको कमिट दे देता हूँ, फाइल एडेड लाइक दिस वन एंड देन मैं अगर मैं पुश करता हूँ, अब इतना नहीं करता हूँ, ओनली गिट पुश कमांड यूज़ करता हूँ। तो जैसे गिट पुश कमांड यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके जैसे रिफ्रेश, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपकी जो भी फाइल थी वही आने लग गई है, जो मैंने ऐड की थी। तो इस तरीके से आप इस डैश कमांड का यूज़ करके काम को सिम्प्लीफाई कर सकते हो। तो अब हमने देख लिया है कि गिटहब में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, क्लोन कैसे करते हैं, इसके साथ ही रिमोट के साथ हम उसको लिंक कैसे करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि गिट फेच कमांड कैसे यूज़ करते हैं हम। मान लो अभी तो इसमें प्रोजेक्ट में अभी एक ही ब्रांच क्रिएटेड है और यहाँ पे मैं एक ब्रांच और क्रिएट कर लेता हूँ अभी। तो ब्रांच क्रिएट करता हूँ एक यहाँ पे नई और इस ब्रांच का नाम देता हूँ मेन एंड देन क्रिएट दिस ब्रांच।
और जैसे मैं ब्रांच क्रिएट करता हूँ और वापस इस प्रोजेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मान लो मेरे को इस ब्रांच का कोड अपने पे लेना है, अपने सिस्टम पे लाना है और यहाँ मान लो बहुत सारी और भी बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस है, बस मेरे को स्पेसिफिक ओनली इस ब्रांच का कोड लेके आना है। तो अगर हमें स्पेसिफिक उस ब्रांच का कोड लेके आना है तो मैं करूँगा git then fetch एंड देन किस रिमोट रिपोजिटरी लाना है और ब्रांच का नाम क्या है। तो जैसे मैं ये एंटर करता हूँ तो मेरी जो मेन ब्रांच डेटा है वो मेरे पास आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं git branch then, तो यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास ब्रांच मास्टर ब्रांच मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच दोनों है और मैं चेकआउट कर सकता हूँ git checkout एंड देन मेन। तो इस तरीके से मैं अब देखते हैं हम गिट स्टेटस। तो जैसे हम गिट स्टेटस देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि मेन ब्रांच में हूँ। इस तरीके से आपको अगर स्पेसिफिक ब्रांच को लेके आना है तो आप गिट फेस कमांड का यूज करते हो। ये वीडियो में हमने देखा कि गिट हब होता क्या है, उसका यूज कैसे होता है, रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, रिमोट रिपोजिटरी में हम लिंक कैसे करते हैं लोकल रिपोजिटरी के साथ, और लोकल रिपोजिटरी में जो भी कोड पड़ा है उसको रिमोट रिपोजिटरी में कैसे डालते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो हम पढ़ने वाले हैं हम ब्रांचिंग कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं और यूज क्या है ब्रांच का।